गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्कॉलर मैथ एकेडमी आज का लेसन है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 न्यू एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन है √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। इसको हमें कंट्रडिक्शन मेथड से करना है। कंट्रडिक्शन का जो मीनिंग का जो हिंदी मीनिंग है यह है विरोधाभास है। मीनिंग से ही पता चल रहा है इसको हमें कहाँ लेके जाएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था प्योर इरेशनल नंबर एंड इम्प्योर इरेशनल नंबर। प्योर इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √7, √11 एंड इम्प्योर इरेशनल में अगर √5 को साथ 2 मल्टीप्लाई किया जाए, 2 ऐड किया जाए, 2 से डिवाइड किया जाए, 2 माइनस √5, ये सारे इम्प्योर कैटेगरीज में आ जाता है। एंड प्योर रेशनल नंबर में इसको आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है एंड इम्प्योर में थोड़ा छोटा प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रडिक्शन मेथड एक्चुअली है क्या है? कंट्रडिक्शन मेथड है आपको एक प्योर स्टेटमेंट को रॉन्ग स्टेटमेंट एज्यूम किया जाता है। जैसे √5 एक्चुअली इरेशनल नंबर है, इसको हमने रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा जाएगा प्रूव के लिए √5 इज रैशनल नंबर है। देन सॉल्व, सिंप्लीफाई, प्रूव करके कुछ कहानी बना के हमें एरर पे आ जाता हो, फिर हमने उसको लिख देते √5 इज इरेशनल नंबर। चलो वीडियो स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल √5, let us assume that √5 is rational. The √5 is equal to p by cube. P and cube are co-prime number and q not is equal to 0. प्योर इरेशनल नंबर प्रूफ में ये जगह को प्राइम लिखा होता। स्टूडेंट ये जगह याद रखे, को प्राइम, कंफ्यूज ना हो जाए। ना को प्राइम का मीनिंग थोड़ा लिख देते, इस जगह रेड पेन से लिखो। P and cube do not have any common factor other than 1। को प्राइम का मीनिंग है कोई कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट 1 छोड़ के। नाउ √5 इज इक्वल टू p बाई क्यूब को हमें बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो इसको और एक बार लिख लेते, इज इक्वल टू p बाई क्यूब बोथ साइड तो 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बना लेते। अब है इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था 1.2 थ्योरम न्यू एनसीईआरटी बुक में जो डिस्कस्ड किया था वो थ्योरम इस जगह आपको काम पे लाएगा। दैट इज, और एक प्रकार स्टूडेंट आप याद रख सकते हो, जैसे डबल टर्म है,
डबल टर्म मीनिंग है, एक डबल टर्म का प्रोडक्ट है सिंगल टर्म, नेचुरली इससे सब डिवाइडेड होगा। ये वही थ्योरम आपको लिखना होगा, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देन by the theorem P also P is also divisible by 5। ये था थ्योरम था पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ये पी स्क्वायर इससे डिविजिबल है, अगर कोई भी स्क्वायर इज नंबर इससे डिविजिबल है तो उसको P is also divisible by 5। Therefore 5 is a factor ऑफ P। ए इक्वेशन 2 इसको रखा जा रहा है P। अब तक क्या हुआ, 1.2 में जो थ्योरम था अकॉर्डिंग P स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देन बाय द थ्योरम P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो नेचुरली 5 आपको एक फैक्टर आ गया। सेकेंड, नाउ P5 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और एक बार लिखते अब है P स्क्वायर 5 इज P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मीनिंग है P का कुछ वैल्यू हम तो लगा सकते हूं, लेट P इज इक्वल टू 5C। 5 का टेबल में होगा, जब P इज डिविजिबल बाई 5 नेचुरली ये टेबल 5 का टेबल में होगा। एंड C एनी इंटीजर, C इज एन इंटीजर put in equation 1, that is 5Q square is equal to 5C का होल स्क्वायर, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। इसको काटो तो फाइनली Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर, दैट इज इसको इक्वेशन 3। नाउ जैसे हमने एक बार दिखाया 5 इज P इज डिविजिबल बाई 5। अब इस सिचुएशन Q के ऊपर होगा, यानी कि हम दिखाएंगे Q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 बाय द थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी न्यू बुक का जो थ्योरम है उस बेस पे हो रहा है। तो लिखना होगा Q स्क्वायर divisible by 5, then by the theorem Q is also divisible by 5। Therefore 5 is a factor of Q। ये आ गया इक्वेशन 4। धीरे धीरे कंट्राडिक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि
फर्स्ट हमने क्या दिखाया? फर्स्ट हमने दिखाया को प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी प्राइम नंबर। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या दिखाया? p इज ए फैक्टर ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। थर्ड सिचुएशन में, फोर्थ सिचुएशन में हमने क्या दिखाया? 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। फर्स्ट हमने क्या कहा? ये को प्राइम नंबर, p का भी 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है एंड q का भी 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। सिर्फ आप लिख के कंक्लूड करना है। Therefore 5 is a common factor of p and q। एक लिखना है फ्रॉम 2 and 4। इक्वेशन 2, ए इक्वेशन 2 था, ए आपको इक्वेशन 4 है। फ्रॉम 2 and 4 common factor p and q। लेकिन हमने एज्यूम किया था कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 5 आपको दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब इसको कंक्लूड में हमें लिखना होगा p and q but p and cube are coprime। Coprime meaning do not have any factor। तो here come contradiction। बस कंक्लूड करना है इसको। Here comes contradiction। सेकेंड लाइन होगा our assumption is wrong, therefore root 5 is irrational number। Second question, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number। 3 plus 2 root 5 ये impure irrational number है। impure irrational number में जो irrational part है that is root 5। root 5 irrational है, given होगा। एंड स्टार्ट किया जाए। लेट थ्री प्लस 2 root 5 is rational no number। 3 plus 2 root 5 is equal to p by cube। p and cube are integer and cube not is equal to 0। स्टूडेंट्स, प्योर रेशनल नंबर में p एंड q आपको था को प्राइम नंबर, लेकिन इम्प्योर केस में ये जगह इंटीजर होगा एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। देन 2 plus
2 root 5 is equal to p by cube minus 3. 2 root 5 is equal to just LCM 3 cube upon cube, and root 5 is equal to p minus 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब. इम्प्योर केस में कोई भी सम में आपको रूट पोर्शन को आइदर साइड और बाकी सारे पार्ट को और एक साइड में फर्स्ट लेके जाओ. नाउ ये आपको लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड we know that root 5 is irrational, therefore left hand side is equal to irrational. क्या लिखा जा रहा है? रूट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो देयरफॉर टोटल लेफ्ट हैंड साइड आपको इरेशनल हो गया. एंड राइट हैंड साइड देखते. राइट हैंड साइड में p कॉमा माइनस 3 क्यूब कॉमा 2 क्यूब, ये सारे एक्चुअली है क्या है, इसको -3 कॉमा इसको कर देते. ऑल आर इंटीजर. नाउ इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, इसको रिजल्ट क्या होगा? कोई भी एक बार लिख दूं, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0. एक बार लिख देता हूं. ये जगह 0 छोड़ के अगर कोई भी इंटीजर आप पुट करोगे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा. तो राइट हैंड साइड ये आपको इसका रिजल्ट लिख दू. रिजल्ट रैशनल. तो देयरफॉर राइट हैंड साइड रैशनल नंबर. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको आ गया इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड में आपको आ गया रैशनल नंबर. लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू, अब तो कंक्लूड ही बाकी है. लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज irrational and rational cannot be equal. फिर वही कंट्राडिक्शन आ रहा है आपको. Here comes contradiction. Our assumption is wrong. वही लिखना होगा. Wrong. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number. फाइनली आप एक चीज आपने देखा, रूट टू हो, रूट 5 हो, रूट 3 हो, जो भी हो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 7, जो भी इसको साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी होगा रूट पार्ट को एक साइड, बाकी सबको आपको आइदर साइड में लेके जाना होगा। एंड इम्प्योर केस में सारे इरेशनल नंबर में यही फंडा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में सीधा हमने क्या लिखा, एक चीज बार बार आप हर क्वेश्चन का एक ही लिखा जाता। जे राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा इरेशनल, राइट हैंड साइड में हमने दिखा दिया रैशनल। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज इरेशनल एंड रैशनल कैनॉट बी इक्वल। तो हमने जो हेयर कम्स कंट्रडिक्शन मीनिंग हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। एंड फाइनली वही लिखा जाएगा 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये सारे आपको इम्प्योर इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ एकदम सिमिलर प्रूव है। स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है अभी वही क्वेश्चन ही उसी पैटर्न में जा रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह हमने लिया, let us assume that 1/2√2 is rational। फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में क्या कराया था, 1/√2 = P/Q लिखा था। P and Q आर इंटीजर, इम्प्योर में इंटीजर होगा। Q नॉट इज इक्वल टू 0 कंपल्सरी। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो, √2 के हमने न्यूमरेटर में सेट किया एंड ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होके क्यूब न्यूमरेटर में गया एंड P डिनोमिनेटर में आ गया। मैंने पहले भी यही कहा था, इम्प्योर केस में रूट पोर्शन को अलग करो, बाकी सारे जो इंटीजर है, ठीक है, उसको अलग साइड में करना। नाउ √2 इज ए लेफ्ट हैंड साइड, √2 वी नो दैट सेम लिखा जा रहा है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल एंड तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, इरेशनल आ गया। आप राइट हैंड साइड को डिस्कस किया जाए, Q एंड P बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर। अगर Q छोड़ के डिनोमिनेटर में इस जगह P है, P नॉट इज इक्वल टू 0, इस जगह लिख दू P नॉट इज इक्वल टू 0। नाउ Q अपॉन P छोड़ के कुछ भी लगाओ राइट हैंड साइड में, आपको Q अपॉन P का फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, राइट हैंड साइड में आपको रैशनल आ गया। वो एक ही लिखा जा रहा है। हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था, जो सोचा था वो हुआ नहीं। नेक्स्ट लाइन वही थे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। 3 का सेकेंड पार्ट आपको 7√5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ए बी इम्प्योर इरेशनल नंबर। तो लेट 7√5 इज रैशनल नंबर and 7√5 is equal to P by cube. P and Q are integer, Q not is equal to 0. Now √5 is equal to क्या होगा, 7 डिनोमिनेटर आ गया एंड अगेन √5 वन साइड, अदर साइड में P/7 क्यूब। तो √5 आपको लेफ्ट हैंड साइड में √5 वी नो दैट इरेशनल नंबर। नाउ टोटल लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, इरेशनल आ गया। अब राइट हैंड साइड का डिस्कस्ड, P/7 क्यूब, P/7 आर ऑल इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर। क्यूब का वैल्यू 0 छोड़ के, क्यूब का वैल्यू इस जगह 0 छोड़ के कुछ भी अगर लगाया जाए तो इंटीजर अपॉन इंटीजर। फाइनली राइट हैंड साइड रैशनल नंबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड रैशनल नंबर। वही लिखा जा रहा है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कैनॉट बी इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर वही लाइन घूम के आ गया, हेयर कम्स कंट्रडिक्शन।
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो सोचा था हुआ नहीं, हमने जो पी एंड क्यू आर इंटीजर इरेशनल प्रूव किया था वो एक्चुअली हुआ ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। देयरफॉर हमारा एजम्पशन रॉन्ग आ गया, तो देयरफॉर हम क्या लिखूंगा, 7√5 इज इरेशनल नंबर, ये जगह एक खत्म। थर्ड पार्ट 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, हमें इसको प्रूव करना है। ये आपको इम्प्योर केस है, तो इम्प्योर केस में √2 इरेशनल नंबर गिवन। नाउ assume that 6 plus √2 be a rational number, तो 6 plus √2 is equal to p by q, where p and q are integer, q not is equal to 0। फर्स्ट क्या किया जा रहा है, 6 को राइट हैंड साइड में लेके जा रहा है, नेगेटिव पे सताया, सिंपल एलसीएम p माइनस 6q अपॉन q, एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको √2 only। Now left hand side we know that √2 is irrational number, यानी कि √2 इम्प्योर केस में √2 इरेशनल नंबर आपको गिवन होगा। एंड तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का टोटल रिजल्ट क्या है, इरेशनल नंबर। अब राइट हैंड साइड देखा जाए, राइट हैंड साइड में हमने एज्यूम किया था p क्यूब इंटीजर। नाउ इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, अगर q नॉट इज इक्वल टू 0 है तो राइट हैंड साइड का टोटल वैल्यू होगा आपको रैशनल नंबर। तो फाइनली क्या है, रैशनल नंबर नॉट इज इक्वल टू रैशनल नंबर नॉट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, रैशनल नॉट इज इक्वल टू इरेशनल आ गया। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। राइट लेफ्ट उसको लैंग्वेज में लिखा जाता, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैनॉट बी इक्वल। तो हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, यानी कि हमने जो सोचा था, जो एज्यूम किया था, वो इनफैक्ट में ठीक नहीं है। ये वही लाइन है जो बार बार हम लिखा रहा हूँ, हेयर कम्स कंट्राडिक्शन एंड आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हमने जो लिया था p अपॉन q एंड रैशनल नंबर, वो भी रॉन्ग साबित हो गया। एंड p अपॉन q ए रैशनल नंबर इनफैक्ट में जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया। तो फाइनली हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हमने वही लिखना है, देयरफॉर 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर।